नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे राजनीति की बड़ी खबरों के बारे में। राजनीति की दुनिया में जब गठबंधन और सीट बंटवारे की चर्चा होती है तब नेताओं की रणनीति और विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी क्रम में केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोजपा रामविलास और भाजपा के बीच आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चल रही चर्चाओं पर रोशनी डाली है। जी हां, उनकी पार्टी को फिलहाल एक सीट दे दी गई है, लेकिन बातचीत अभी भी जारी है और अंतिम निर्णय जल्द ही आने की उम्मीद की जा रही है। चिराग पासवान ने बताया कि पार्टी के झारखंड प्रभारी जमुई के सांसद अरुण भारती रांची में भाजपा के साथ उस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा सीट बंटवारे को लेकर हो रही है, जहां भाजपा और लोजपा रामविलास के बीच अंतिम समझौते के लिए प्रयास जारी है। आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि लोजपा रामविलास उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनाव में भाजपा का समर्थन करेगी और अपनी पार्टी की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। वहीं इस मुद्दे पर आगे बात करते हुए चिराग पासवान ने यह भी जानकारी दी है कि लोजपा रामविलास की उत्तर प्रदेश राज्य समिति ने उपचुनाव में हिस्सा लेने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पार्टी के संसदीय बोर्ड ने इसे ठुकरा दिया था। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का समर्थन करना है, खासकर बिहार के उपचुनाव में, जहां उनकी पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। वहीं झारखंड में सीट बंटवारे पर शुक्रवार को भाजपा ने अपने फॉर्मूले की घोषणा की थी। जी हां, आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, जो झारखंड के लिए भाजपा के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि एनडीए के तहत भाजपा 68 सीटों पर, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आजसू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 सीटों पर और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि पासवान ने कहा कि यह सीट बंटवारे का प्रारंभिक मसौदा है और अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसी बीच चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार के सिवान और सारण जिले में हुई जहरीली शराब की घटनाओं पर भी गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं अत्यंत दुखद है और सरकार को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने बिहार की सरकार द्वारा इन मामलों की जांच करने के लिए भी विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित करने के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह एक आवश्यक कदम है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। वहीं आगे चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार इस बार किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके अनुसार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और समाज में एक मजबूत संदेश जाए। कुल मिलाकर चिराग पासवान की यह प्रेस वार्ता लोजपा रामविलास की आगामी चुनावी रणनीतियों और भाजपा के साथ उनके गठबंधन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी संवेदनशीलता को भी व्यक्त किया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं 24। धन्यवाद।